Hello everyone, how are you all? Hope so you all are doing good. Today we are going to discuss about types of solution. So let's start our lecture. Dear students, आज हम types of solution को discuss करेंगे. What is solution and how many component of solution, जो कि हमने already discuss किया हुआ है. ठीक है, हमारे जो previous lecture है उसके अंदर आज हम discuss करेंगे type of solution को. So there are three main types of solution on the basis of consideration. First one is unsaturated solution, second one is saturated solution, and third one is supersaturated solution. So we will discuss one by one. The first one is unsaturated solution, a solution that can dissolve more solutes at a given temperature. देखें, अब जो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है, जो कि सोल्यूशन की एक टाइप है, वो हमारे पास किस किस्म की सोल्यूशन को हम अनसेचुरेटेड कहेंगे. तो देखिए, वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो दिए गए टेम्परेचर पे कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो. क्या हो? कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो. उसको हम क्या कहेंगे? अनसेचुरेटेड सोल्यूशन. यानी वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो, इस किस्म के सोल्यूशन को कहते हैं अनसेचुरेटेड सोल्यूशन. ओके, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. अ ग्लास ऑफ वाटर विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट डिज़ोल्व इन इट. देखिए, हमने क्या करना है, एक ग्लास में हमने पानी लेना है, उसमें हमने कम मिकदार में जिसे हमने 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने नमक ऐड करनी. इस सॉल्ट को ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से क्या करना है, डिज़ोल्व करना है. ओके, तो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है यानी जो सॉल्ट है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी. जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा. अगर हम इस सोल्यूशन के अंदर मज़ीद अगर हम साल्ट ऐड करेंगे तो इसमें मज़ीद साल्ट हल हो सकती हैं. तो इसका मतलब वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो एट गिवन टेम्परेचर, उसको कहते हैं अनसेचुरेटेड सोल्यूशन. इज़ दैट क्लियर? अनसेचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई. ओके, इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टुवर्ड्स सैचुरेटेड सोल्यूशन. देखिए, अ सोल्यूशन दैट कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन नॉट डिज़ोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर. कैसे डिफाइन करोगे सैचुरेटेड सोल्यूशन को? अ सोल्यूशन दैट कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन नॉट डिज़ोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर. वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते गिवन टेम्परेचर पे, उसको कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन. यानी वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स कम्प्लीटली हल नहीं होते गिवन टेम्परेचर पे, उसको कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. फॉर एग्जांपल, वाटर इन विच नो मोर सॉल्ट कैन डिज़ोल्व. जैसे अभी हमने कहा था अनसैचुरेटेड में अगर हम 1 ग्लास ऑफ वाटर में अगर 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे तो मज़ीद हल करने के जो है वो चांसेस हैं. लेकिन सैचुरेटेड में ऐसा है कि जितना हमने सॉल्यूट ऐड करना है हमने ऐड करते जाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 6 से 7 टेबल स्पून अगर हमने इसके अंदर नमक ऐड किया तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, जो नमक के पार्टिकल्स है, वो कम्प्लीटली हल नहीं होंगे, कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होंगे. जो सोल्यूशन बनेगा वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा. क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन. इज़ दैट क्लियर? ओके, द थर्ड टाइप ऑफ solution is supersaturated solution. A solution that contain more solute than a saturated solution normally can hold at a particular temperature. अब देखिए, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास ऐसा सोल्यूशन हो गया, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास ऐसा सोल्यूशन हो गया जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन के मुकाबले में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं. सैचुरेटेड के मुकाबले में क्या होते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं एक मखसूस टेम्परेचर पे, उसको सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने क्या करना है, एक ग्लास हमने सेम वहीं हमने जो सैचुरेटेड के लिए जो सोल्यूशन बनाया था वही सोल्यूशन हमने उठाना है. उठाने के बाद उसमें हमने मज़ीद क्या करना है, उसको हमने हीट करना है. हीट करते हुए हमने मज़ीद सोल्यूट ऐड करते जाना है. एक लिमिट तक जो है वो क्या होगा, सोल्यूट के पार्टिकल्स हल होंगे, लेकिन एक मैक्सिमम रेंज के बाद सोल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो डिज़ोल्व नहीं होंगे. इस किस्म के सोल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन
क्या कहते हैं इस किस्म के सॉल्यूशन को? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मुकाबले में क्या हो, यानी एक पर्टिकुलर एक ख़ास टेम्परेचर पे ज़्यादा हो, इस किस्म के सॉल्यूशन को कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे एक और दिया है, ए हॉट कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन दैट इज़ केयरफुली कोल्ड विदाउट क्रिस्टलाइजेशन। हमने क्या करना है, पहले गर्म पानी लेना है, उसमें हमने शुगर ऐड करना है और क्या बनाना है, शुगर सॉल्यूशन बनाना है। शुगर सॉल्यूशन के बनाने के बाद हमने उसको केयरफुली यानी एहतियात से इसको हमने कूल डाउन करना है बगैर क्रिस्टल्स में कन्वर्ट किए। जो सॉल्यूशन बनेगा वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लोग जो है या आप लोगों को याद करने के लिए आपके पास एक सिंपल एक ट्रिक है, जो कि ये कि अनसैचुरेटेड में आप लोगों ने जहन में रखना है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिज़ोल्व। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नॉर्मल लिमिट तक जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। उस लिमिट के बाद पार्टिकल्स जो है सैचुरेटेड की तरह, सैचुरेटेड से भी ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वो रह जाते हैं, जो कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। आई होप you have understood the 3 types of solution. If you found this lecture helpful, don't forget to like, subscribe and share my channel. See you in the next class. Allah Hafiz.